नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की उन 10 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकाने वाले शख्स को पुलिस ने पटना के बाढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम विशेष चतुर्वेदी बताया जा रहा है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केटिंग कंपनी में जॉब करता है। पूछताछ में उसने बताया कि दोस्त सीएम के विधानसभा में दिए सेक्स वाले बयान को लेकर मजाक उड़ाते थे। इसी बात से वो नाराज था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गौमाता की शरण में पहुंचे। अपने आवास पर गौशाला का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, गौमाता की शुभ्रता और दिव्यता के दर्शन, सेवा और देखभाल का मौका नहीं चूकता। एक यूजर ने उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा, चारा बचाकर रखना। बिहार को 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। एक ट्रेन पटना से लखनऊ वाया अयोध्या चलेगी, वहीं दूसरी ट्रेन पटना से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में स्थित न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक जाएगी। पीएम मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरभंगा में एक युवती ने जिस शख्स के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया, उसी के साथ शादी रचा ली। पीड़िता 8 महीने की गर्भवती है। लड़की का कहना है कि बच्चे का जन्म हो जाने के बाद ही केस वापस लेगी। उसे डर है कि लड़का फिर छोड़कर न भाग जाए। पटना के नौबतपुर में चोरी के शक में 3 युवकों की पोल से बांधकर पिटाई कर दी गई। लात घूंसे, चप्पल और पत्थर से इस कदर पीटा कि सभी आरोपी लहूलुहान हो गए। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। गोपालगंज में बारात की गाड़ी लाने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। 2 लोगों पर एसिड अटैक भी किया गया। मृतक की पहचान कप्तान साहा के रूप में की गई है। ये वारदात हथुआ के मछागर गांव की है। गया में एक ही बाइक पर सवार 4 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। सभी बेलागंज थाना क्षेत्र स्थित सिंदरा गांव के रहने वाले थे। यह हादसा NH 83 के पास गया पटना मुख्य मार्ग पर हुआ। मृतकों की पहचान जितेंद्र, निशांत, पुरुषोत्तम पासवान और रवि प्रजापति के रूप में की गई है। सभी की उम्र 21 वर्ष से कम बताई जा रही है। बेतिया में भ्रष्टाचार के एक मामले में 2 पूर्व DEO और DPO सहित 12 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये मामला नंदनगढ़ इंटर कॉलेज लौरिया के छात्र कोष से 57,54,000 रुपए के गबन का है। CJM कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। बगहा में शराब लूटने की होड़ मच गई, जिसके हाथ जिसकी बोतल आई लेके भागता नजर आया। यूपी बॉर्डर से सटे रंगलही गांव में अवैध शराब से लदी पिकअप वैन पलटने के बाद ड्राइवर और खलासी मौके से भाग गए। कुछ देर बाद पहुंची पुलिस ने बची हुई शराब को जब्त किया। मुजफ्फरपुर में एक वीडियोग्राफर दूल्हे की बहन को लेकर फरार हो गया। लड़की बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन फिर नहीं लौटी। पीड़ित पक्ष ने आरोपी के खिलाफ अहियातपुर थाने में केस दर्ज करवाया है। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे और बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बनेंगे। राज्य के नायब सिंह शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, बीजेपी हरियाणा के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार जताया है। राजस्थान के पोखरण में चल रहे भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। तेजस के क्रैश होने की ये पहली घटना सामने आई है। ये क्रैश जैसलमेर शहर से 2 किलोमीटर दूर जवाहर नगर स्थित भील समाज के हॉस्टल के पास हुआ। इससे ज्यादा नुकसान होने की खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने देश भर के अलग अलग राज्यों से चलने वाली 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के करीबी बिजनेसमैन अमित कात्याल के खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया है। ईडी की टीम ने दिल्ली, गुरुग्राम और सोनीपत के 17 ठिकानों पर छापा मारा है। अमित कात्याल पर पहले भी जांच एजेंसी एक्शन ले चुकी है। इस मामले को लेकर कात्याल को नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक कल देर रात तक चली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल हुए। सुगबुगाहट है कि बैठक में दूसरी लिस्ट के लिए 7 राज्यों के 90 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। इसका ऐलान आज या कल में हो सकता है। हालांकि तमिलनाडु, बिहार और उड़ीसा की लिस्ट में देरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक पहाड़ में ब्लास्ट करते हुए बड़ा हादसा हुआ है। हादसे के वक्त 10 से 12 लोग काम कर रहे थे। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मलबे के नीचे अभी 8 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। हादसे की सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल दौरे पर चीन की प्रतिक्रिया को भारत ने खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज एक बयान में कहा कि हम प्रधानमंत्री की अरुणाचल प्रदेश यात्रा के संबंध में चीनी पक्ष की टिप्पणियों को खारिज करते हैं। भारतीय नेता अन्य राज्यों का दौरा करने के साथ साथ समय समय पर अरुणाचल प्रदेश का दौरा भी करते रहते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी हुई एक रिसर्च में दावा किया गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर देश है। बीते 5 साल में उसने दुनिया में सर्वाधिक हथियार खरीदे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल में भारत की हथियार की खरीद में 4.7% का इजाफा हुआ है। भारत के साथ ही एशिया में जापान में हथियार आयात 155% बढ़ा। वहीं चीन के हथियार आयात में 44% की गिरावट रही। पाकिस्तान 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर वो आगामी राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले अमेरिकी सीमाओं को सील करेंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल हिंसा मामले में फंसाए गए लोगों को भी वो जेल से बाहर निकालेंगे। बता दें कि इससे पहले भी ट्रंप अमेरिकी सीमाओं को सील करने की बात करते रहे हैं। अपने राष्ट्रपति पद के पहले कार्यकाल से ही ट्रंप के एजेंडे में अवैध शरणार्थियों का मुद्दा सबसे ऊपर रहा है। भारत ने मालदीव में मौजूद अपने सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया है। मालदीव के मिहारू अखबार के मुताबिक अद्दू आइलैंड पर मौजूद भारत के 25 सैनिक अब देश छोड़कर जा चुके हैं। मिहारू ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स ने उन्हें इसकी जानकारी दी है। हालांकि भारत या मालदीव की तरफ से अब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले 29 मई को मालदीव में भारतीय सैनिकों को रिप्लेस करने के लिए 26 टेक्निकल कर्मियों का पहला बैच मालदीव पहुंच गया था। आईपीएल से पहले दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत ने बीसीसीआई का फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने बताया कि गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज कृष्णा टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस के सूर्यकुमार यादव आईपीएल के शुरुआती 2 मैच नहीं खेल सकेंगे। वो अब तक सर्जरी कराने के बाद रिकवर नहीं हो सके हैं। हरियाणा में भाजपा अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों के इस्तीफे के बाद विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद श्री सैनी ने राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश किया। जननायक जनता पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन टूटने के बाद नए मुख्यमंत्री की घोषणा हुई। 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 6 निर्दलीय विधायकों सहित 45 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के बिना विकसित भारत की कल्पना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर देश को विकसित करना है तो दूसरों पर निर्भरता कम करनी होगी। श्री मोदी आज राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं के भारत शक्ति अभ्यास के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यह अभ्यास स्वदेश निर्मित रक्षा उपकरणों का शक्ति प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि आज देश खाद्य तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों सेनाओं के योद्धा भारत में बने आधुनिक उपकरणों और हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे देश की ताकत का पता चलता है। मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में केंद्र सरकार ने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। इनमें अब तक
7,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है और हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनी भारत में काम शुरू कर चुकी है। पिछले 10 वर्ष में स्वदेशी कंपनियों से करीब 6 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीदे गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 10 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे का विकास एनडीए सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। श्री मोदी ने पुनर्विकसित कोचराब आश्रम का भी उद्घाटन किया। उन्होंने गांधी आश्रम स्मारक में मास्टर प्लान की भी शुरुआत की। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगा और इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। श्री शाह ने हैदराबाद में पार्टी के सोशल मीडिया स्वयंसेवकों और पार्टी की बूथ स्तर की समितियों के अध्यक्षों से ये बात कही। श्री शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण हमेशा सीएए का विरोध किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए 6,621 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत राज्य में 265 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि राजमार्ग के विकास से सीमावर्ती इलाकों से संपर्क बढ़ेगा और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक वृद्धि होगी। अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती राजमार्ग के निर्माण से पलायन की गतिविधियां कम हो सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम मॉरिशस के चैम्प डी मार्स में आयोजित किया गया। नौसेना के हेलीकॉप्टर ने भी फ्लाई पास्ट में भाग लिया और भारतीय नौसेना के दस्ते ने अपने मॉरिशस समकक्षों के साथ मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। जर्मनी की योविनी ली के पहले दौर के मुकाबले में बीच से हटने पर सिंधु ने अगले दौर में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।